गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो परसों से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है इसका। अब कल से हमने क्या किया था, इसमें कल से हमने इसमें इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की मैपिंग स्टार्ट की थी कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो कल हमने कौन सा किया था, 2 यूटी किए थे, जिसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या था हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया किया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। कल ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, इसमें क्या था कि इंडिया के चारों कोनों पे जो है हमारे सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के। ठीक है, ये क्या था, सबसे नीचे वाला पॉइंट इंडिया का सदर्न पॉइंट, जो पूरे इंडिया का सदर्न पॉइंट है, क्या था इसका नाम, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो इंडिया का मेन लैंड है, ये तो आइलैंड वाला पार्ट है, लेकिन जो इंडिया का मेन लैंड है उसका जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था उसका नाम क्या था, कन्याकुमारी। उसके बाद ठीक इसके अपोजिट जाते हैं तो नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, इंदिरा कोल, जो पड़ता है लद्दाख में। उसके बाद ईस्ट में जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाला किबितू, इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट की बात करते हैं तो गुजरात में पड़ने वाला गुहार मोती या गोहर मोती जो है वो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और इसके जो अक्षांश और देशांतर थे वो भी हमने कल पढ़े थे। देखिए, अगर हम लोग पूरे इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें, सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो उसके क्या था 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। उसके बाद इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड का अंतिम पॉइंट सदर्न पॉइंट की बात करें तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ठीक इसके ऊपर अगर हम नदर्न पॉइंट की बात करें तो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, यहां पे क्या था, किबितू था, तो इसका क्या था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और मैंने कहा था कि यहां भी ईस्ट ही होगा, वेस्ट नहीं होगा, तो यहां पर क्या था गुहार मोती गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो यहां पर इतने सारे हमने कल पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने मैपिंग स्टार्ट की थी ये वाली, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको जल्दी से। कल हमने पढ़ा था ये। ठीक है, जल्दी से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये यहां से हो गया। अब इसमें लद्दाख वाला पार्ट भी है। ठीक है, ये रहा हमारा जो बॉर्डर बना है लद्दाख से, कौन सा, अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा सक्सगम वैली, यहां बनाएगा ये क्या, यहां बनाएगा ये सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब उसके बाद यहां से एक और बॉर्डर लगता है इधर। ठीक है, एक बार इसकी नेमिंग कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में पहुंचेंगे हम। ठीक है, चलिए हमने यहां तक तो कल पढ़ लिया था। अब इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है, यहां पर हमारा जम्मू, नीचे था कश्मीर। ठीक है, इधर वाला पार्ट था लद्दाख। ठीक है, इस वाला पार्ट में क्या था हमारा, लद्दाख वाला पार्ट था। ठीक है, कल हमने इतना पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या था हमारा, आजाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर, हम नहीं बोलते हैं, कश्मीर ही है ये इंडिया का। ठीक है, आजाद कश्मीर, और ये था गिलगिट बालिस्तान, पीओके। ठीक है, ये रहा हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। ये है हमारी सक्सगम वैली, सक्सगम वैली। सक्सगम वैली है। ठीक है,
सक्सगम वैली, ये कौन सा पार्ट है, ये है पूरा अक्साई चीन, अक्साई चीन वाला पार्ट है। ठीक है, अक्साई चीन वाला पार्ट है, हमने ये पढ़ा था। और क्या छूटा इसमें, यहां पर एक पॉइंट है एनजे, ये वाला क्या पार्ट था हमारा पूरा, ये था हमारा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है ना ये। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और इसके नीचे यहां पर एक पॉइंट था, इसका नाम क्या था, एनजे, एनजे 9842, 9842, इतना कल हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें दो बॉर्डर पढ़े थे, कौन कौन से थे, एक था एलओसी और एक था एलएसी। चलिए इसको देख लेते हैं। जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये पूरा पार्ट था यहां तक का, ये जो पूरा पार्ट था ये क्या था हमारा, एल ओ सी, किसके साथ बॉर्डर बना था, पाकिस्तान के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा था एल ए सी। ठीक है, उसके बाद हमने बॉर्डर बनाया था यहां पे, ये वाला जो पार्ट था हमारा, ठीक है, इसका नाम क्या था, एल ए सी, किसके साथ बॉर्डर बनाया था, चाइना के साथ। ठीक है, ये दो बॉर्डर हमने कल पढ़े थे। ठीक है, अच्छा ये अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे आज, आज इसके अदर पार्ट्स पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो उरी हो गया, ठीक है, उरी वाला एरिया ये है, इधर उरी पड़ता है। ठीक है, ये एकदम इस आजाद कश्मीर वाले इससे बॉर्डर बनाता है, तभी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो इस एरिया में होती रहती हैं। जैसे उरी मूवी बनी थी ना, वो इसलिए बनी हुई थी। अब और देखिए, एक बार देख लें इसको, देखिए इधर है, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर है हमारा उरी। ठीक है, ये वाला है हमारा उरी, उरी के बाद इसके नीचे है इधर पुंछ, पुंछ वाला एरिया है। ठीक है, यहां पर भी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, अब अगर हम इधर देखें, ठीक है, इधर लेह हो गया, इधर कारगिल हो गया, लेह हो गया, तो ये पार्ट इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। अब अगला देखते हैं, कल इसकी प्रैक्टिस की थी हमने, एक बार इसका भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। इसकी प्रैक्टिस की थी, तो देखिए सबसे ऊपर वाला एरिया कौन सा था, ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश। उसके ठीक नीचे क्या था, ये आसाम, ये वाला पार्ट हमारा आसाम स्टेट हो गया। ठीक है, आसाम के बाद ये वाला कौन सा था, मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद ये कौन सा था यहां पे छोटा सा, ये क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद अब मैंने बोला था नमामि नागालैंड, ये हो गया मेरा नागालैंड। फिर ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, और ये हो गया मेरा मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और एक जो छूट गया था ऊपर, ये कौन सा था, ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, ये स्टेट पढ़े थे हमने कल, फिर से देख लेना एक बार। सबसे ऊपर अरुणाचल बॉर्डर बनाएगा चाइना के साथ, और इधर बनाएगा म्यांमार के साथ। ठीक है, अब यहां पर हो गया फिर आसाम, आसाम के आगे मेघालय, नीचे त्रिपुरा,
मिजोरम और मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड। ये हमने पढ़े थे कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, और एक में कौन सा है उधर सिक्किम वाला। अब आज इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आज से आगे पढ़ के देखते हैं। आज भी मैपिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं फटाफट। अच्छा, आज हमारा नॉर्थ का मैप है, और उसके बाद और भी बहुत सारे मैप है हमारे पास इसमें आज, ठीक है। लगभग पूरी इंडिया कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके बीच से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है, क्या कोई रिवर है जो उसको 2 बार कट करती है, इस टाइप के हम देखेंगे, ठीक है। कितने स्टेट्स है, कैसे कैसे पास होता है, ज्यादा कहाँ होगा, कम कहाँ होगा, हम सब ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको मैपिंग करना। ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर वाला, फिर भी मैप कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर हमने कल क्या पढ़ा था, वैसे स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू ऊपर कश्मीर नीचे। उसके बाद इधर वाला एरिया क्या था हमारा, लद्दाख, ठीक है। इधर वाला एरिया क्या था हमारा, लद्दाख। फिर से देखिए, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके नीचे के स्टेट्स की बारी है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये वाला क्या, कौन सा स्टेट है, चलिए इसको इससे करते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेट मेरा ये है, फिर ये रहा, ठीक है 2, फिर एक ही रहा 3 4, इसका इसी में लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाला इधर। चलिए ऊपर से देखते हैं, सबसे ऊपर कौन सा है, ये रहा मेरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इसको देवभूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तराखंड, ठीक है। फिर से देखिए इसको, सबसे ऊपर ये हमने कल पढ़ लिया था, JNK और लद्दाख। फिर क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद ये कौन सा है, ये वो स्टेट्स है जिसमें से उत्तराखंड अलग हुआ था, कब, 9 नवंबर 2000 को। तो इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये रहा उत्तर प्रदेश। अब इधर वाले राज्यों में आते हैं, ये कौन सा है इस कोने में, हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, ठीक है। ये रहा हमारा पंजाब। 5 नदियां होती हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 नदियों से घिरा हुआ, तो क्या कहते हैं, पंच दोआब, मतलब 5 नदियों का संगम जहां होता है। संगम क्या मतलब, पूरे एरिया में 5 नदियां बहती हैं इसमें, तो इसको बोल दिया हमने पंजाब। अब इसके नीचे वाला कौन सा है, ये अलग हुआ था इससे, ठीक है। ये है हमारा हरियाणा, जहां से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं ना, हरियाणा। अब ये जो सबसे बड़ा सा दिख रहा है, ये कौन सा है, ये है राजस्थान, ठीक है। ये रहा हमारा राजस्थान। तो देखिए हमने यहाँ पे कितने सारे पढ़े अभी। फिर से इसको एकदम मैप से एकदम छपा हुआ होना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि गुजरात कहाँ है, तो ऐसा ना पड़े कि ढूंढना पड़ेगी, गुजरात यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। मतलब एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि वेस्टर्न साइड में है, जो 2 ऐसे पूछ से निकली हुई है वही गुजरात है, ठीक है। ऐसे करके याद रहना चाहिए वो। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे ऊपर हमने कल पढ़ा था JNK एंड लद्दाख, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश इस साइड, उसके बाद ये कौन सा हो गया, ये हो गया पंजाब, उसके बाद ये हो गया हरियाणा वाला, और ये हो गया राजस्थान वाला। अब यहाँ पे देखिए, इधर इधर भी बॉर्डर बनाएगा, इधर भी बॉर्डर बनाएगा। इधर क्या है, इधर क्या है, नेपाल और चाइना, नेपाल और चाइना, चाइना का तिब्बत वाला एरिया।
नेपाल, चाइना। इधर पूरा ये ऐसे करके क्या बनाएगा, पाकिस्तान ही बनाएगा, ऐसा करके पूरा पाकिस्तान बनाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं। ओके, ये आ गया हमारा मध्य भारत वाला एरिया। ठीक है, वैसे मध्य भारत विंध्याचल से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी इंडिया का मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, चलिए हमने इसमें ही स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या था, ये तो हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये है हमारा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था अभी। राजस्थान के बाद देखिए, राजस्थान के बाद ये सबसे कोने वाला, मैंने मतलब पूंछ जैसी है, वो कौन सा है हमारा, गुजरात। ये है हमारा गुजरात। ठीक है, सबसे ऊपर राजस्थान, फिर गुजरात। अब थोड़ा इधर जाते हैं, ये लंबा सा स्टेट कौन सा है जो बिल्कुल मध्य में पड़ता है, इसका नाम है हमारा मध्य प्रदेश। इसका नाम है मध्य प्रदेश रखा हुआ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहां से स्टार्ट होगा। अब देखिए इन दोनों में लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, अगर हम ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, तो एबीसी आएगा ना पहले, तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है, ये छत्तीसगढ़ है। फिर सी के बाद आता है जे, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारे पास, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये कौन सा है, झारखंड। झारखंड। ठीक है, फिर से देखना एक बार, राजस्थान, ये हमने देखे थे गुजरात, गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, और उसके बगल में ये क्या है, ये हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। अब इसमें एक बात आती है, सर ये तो पूरब में है ना, पूर्व में तो है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये तो है। तो सर इसके हिसाब से तो ईस्ट में है, तो ये पश्चिम कैसे हुआ। देखिए जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उस टाइम पे क्या था कि ये पूरा एरिया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ऐसे करके बांग्लादेश होते हुए थोड़ा सा आसाम का पार्ट, ये पहले क्या था, पुलिस का बिस्तर ही बन गई थी आसाम, तो इसको छोड़ देंगे तो ये वाला एरिया जो पूरा, ये जो पूरा एरिया है, ये कहलाता था बंगाल। ठीक है, ये पूरा एरिया अब बंगाल है। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो उस टाइम पे हमारे कौन थे, गवर्नर थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर प्रॉस्परस एरिया है, यहाँ पे नदियां भी हैं, यहाँ पे से नदी आती है। ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बंदरगाह बना सकते हैं, अपना सामान बाहर बेच सकते हैं। बाकी ये बंगाल की खाड़ी तो है ही, तो ये एरिया बहुत प्रॉस्पर था, पढ़ने वाले लोग थे। उसके बाद अंग्रेज भी यहाँ पहले आए, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इसको डेवलप करना स्टार्ट किया, तो ये और डेवलप हो गया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हुई, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एरिया और डेवलप होने लगा, ये एरिया डेवलप होने लगा, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको क्या था, उनके मन में आजादी के ख्याल आने लगे, वो बाहर की बुक्स पढ़ने लगे। तो उससे क्या हुआ कि यहां पर जो था, अंग्रेजों को अपना विरोध देखना पड़ा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ऐसा किया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं, इस बड़े से स्टेट को जिसमें 8 करोड़ लोग रहा करते थे, उसको तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ये जो इधर वाला एरिया है, ठीक है, अभी का बांग्लादेश वाला एरिया, इसको बना देते हैं हम पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान तो उसके बाद बना, आजादी के बाद। इसको बना देते हैं हम पूर्वी बंगाल, और इसको बना देते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस पूर्वी बंगाल में हम क्या करेंगे कि इसमें मुस्लिम बाहुल्य लोग ज्यादा होंगे, और जो हमारा पश्चिम वाला एरिया होगा उसमें हमारा क्या होगा, हिंदू बाहुल्य लोग ज्यादा होंगे। इससे क्या होगा, इनके बीच में एक डिवाइड आ जाएगा, तो जो स्पार्क है इनके बीच में अभी आजादी के लिए वो कम हो जाएगा। तो वहीं से बना हुआ है ये अभी का तो हमारे हिसाब से तो पूर्वी है, लेकिन उस ऐतिहासिक घटना जो 1905 में हुई थी, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके चक्कर से अभी भी पश्चिम बंगाल ही है। ठीक है,
चलिए देखा हमने यहाँ पे, हमारा था गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। अब ये कौन सा बचा, एक कोस्टल एरिया जो है, ये कौन सा बचा हमारा, ये है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, ये हो गया हमारा उड़ीसा या उत्कल, उत्कल कोस्ट बोलते हैं ना इसको, ऐसा वाला एरिया। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट वाले में चलेंगे। ये देखिए फिर से इसको एक बार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये वाला एरिया तो हमने पढ़ लिया था पूरा, ये वाला एरिया पढ़ लिया था एक बार देखें क्या था, ये क्या था, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नमामि, ये हो गया नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, ये हो गया भूटान। और ये जो बचा था एक हमने पढ़ा था अभी, इसका नाम क्या था, सिक्किम, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। एक बार ऊपर वाला रिवाइज करें, ये क्या दिख रहा है छोटा सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और, ठीक है, बाकी नीचे वाले में पढ़ेंगे। और ये क्या दिख रहा है जो है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ठीक है, इसको नेक्स्ट मैप में करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं कौन सा मैप है हमारे पास। ये रहा, चलिए ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब जो हमने स्टेट देखे थे उसके बाद के स्टेट है, देखिए, चलिए ये कौन सा था, अभी पढ़ा था हमने, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये क्या है, ये दिख रहा है छोटा सा, ये है गुजरात जो छुप गया है, ठीक है। और कोई छुपा हुआ स्टेट दिख रहा है हमें, हाँ, ये क्या है, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या छत्तीसगढ़ के पास कोस्ट लाइन है, क्या छत्तीसगढ़ समुद्र से मिलता है, नहीं, कहाँ है, देखिए इसके पीछे, यहाँ पे तेलंगाना आ जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा आंध्रा आ जाएगा, तो ये नहीं मिलता है। क्या उड़ीसा मिलता है, हाँ उड़ीसा मिलता है। क्या तेलंगाना के पास कोस्ट लाइन है, डज तेलंगाना हैव कोस्ट लाइन, नो इट डज नॉट हैव, क्योंकि इसके बाद क्या पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा आंध्रा पड़ जाता है। लेकिन जब पहले पूरा एक ही था तब आंध्र प्रदेश के पास कोस्ट लाइन थी, अभी भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ता है, कौन सा एक बंदरगाह पड़ता है, विशाखापट्टनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइजैक भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसको करते हैं हम लोग, अभी इसको फिल करते हैं। ये सबसे बड़ा ये दिख रहा है, ये कौन सा है, ये है हमारे पास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये है मेरे पास गोवा, ठीक है। फिर से देखिए इसको एक बार, ये जो सबसे ऊपर वाला है महाराष्ट्र, ये कौन सा है, गोवा। गोवा के बाद ये कौन सा है, ये कौन सा स्टेट है गोवा के नीचे, कर्नाटका, कर्नाटका। कर्नाटका के बाद ये कौन सा है कोस्टल वाला, ये है मेरे पास केरल। अब तो केरल तो पहले था, अभी क्या हो गया इसका नाम, इसको हम कहने लगे हैं केरलम, ठीक है, केरल को हम केरलम कहने लगे हैं अब, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, केरलम कर दिया है। अब केरलम के बाद कौन सा है ये वाला स्टेट हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे, ये है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बाद ये कौन सा है ऊपर वाला, ठीक है, ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। फिर से देखिए एक बार, ठीक है, सबसे ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा जो है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल, केरल के बगल में तमिलनाडु। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, वो किसके बीच में है, वो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, यहां से पास होता है। तो तमिलनाडु कहता है, तो कर्नाटका बोलता है, कर्नाटका का तथ्य यह है कि हमारे पास बेंगलोर जैसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिसके लिए हमें पानी की जरूरत है, और जैसे गर्मी आएगी तो पानी की और जरूरत होती है, तो क्या करता है, कावेरी के पानी को ज्यादा रोक लेता है। लेकिन तमिलनाडु कहता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे पैडी फील्ड्स हैं, मतलब गेहूं के खेत,
सॉरी चावल के खेत है बहुत सारे, तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत चाहिए। अगर पानी 2 दिन भी लेट हो गया तो उससे हमारी बहुत ज्यादा फसल को नुकसान होता है। तो इसका तथ्य कुछ और है, इसका तथ्य कुछ और है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे काफी टाइम से सुलझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बाद ये कौन सा है? ये है तेलंगाना। ये है तेलंगाना स्टेट हमारा। ठीक है, तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होके बना है। ठीक है, फिर से देखिए इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला जो वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, वेस्टर्न साइड, सह्याद्री कोस्ट वेस्टर्न साइड में। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से टूट के बना था तेलंगाना। ठीक है, चलिए जो दिख रहा है उसको भी भर लेते हैं। ये क्या था हमारा? उड़ीसा। ये है मेरा उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़, ये था छत्तीस, ये है मेरा छत्तीसगढ़। ठीक है, इतने सारे हो गए हमने लगभग इंडिया के सारे जो मेन बॉर्डर वाले थे, जो मेन लैंड में थे, वो सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला या केरलम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इतने स्टेट्स हमारे हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद यूटी देखने हैं हमें। यूटी देखते हैं अभी एक बार, इसको पूरे मैप में देख लेते हैं। देखते हैं क्या हम इसको फिल कर सकते हैं पूरा। ये रहा। ठीक है, इसके बाद हमने यूटी देखने हैं इसके। एक बार इसमें फिल करके देखते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। चलिए ये से स्टार्ट करते हैं। ये क्या था? तमिलनाडु। सबसे नीचे क्या था? तमिलनाडु। ठीक है, उसके ऊपर ये था मेरे पास आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लगता हुआ यहाँ, यहाँ तेलंगाना। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, ये है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद अगर मैं इधर जाऊं तो ये रहा मेरा उड़ीसा। उड़ीसा को आर भी लिखा जाता है, डी भी लिखा जाता है, उड़ीसा उड़ीसा दोनों लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरा ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये रहा मेरा वेस्ट बंगाल। अब इसके बीच के एरिया में आते हैं। ये रहा हमारा केरलम, केरलम। और ये रहा मेरा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। कर्नाटका के बाद ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये है मेरा महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहा मेरा महाराष्ट्र। देखिए अभी जो हमने फिल किया था वही दोबारा फिल कर रहा हूं मैं बस। महाराष्ट्र, ये बीच वाला एरिया कौन सा है? जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है और हमें दिख रहा है ना कि सबसे ज्यादा स्टेट कवर कर रहा है, ये सबसे लंबा एरिया। तो ये है हमारे पास मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद ये जो है ऐसे लिटा हुआ सा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा था हमारा? झारखंड। आ नहीं रहा है तो इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, झारखंड। छत्तीसगढ़ के ऊपर उधर कौन सा था? झारखंड। ठीक है, झारखंड अब हमारा लगभग लगभग नीचे का और मिडिल वाला हो गया है। अब ये जो है इधर कोस्टल वाला, ये है हमारे पास गुजरात। ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया, तो मतलब हमारा आधा इंडिया हो गया है। अब इसके बाद पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं तो सबसे ऊपर अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश,
यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, TB2, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है हमारे पास, आसाम। आसाम के बाद, ठीक है, ये वाला क्या है, मेघालय। मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया। मेघालय के बाद ये वाला जो स्टेट है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद ये वाला स्टेट कौन से थे, तीन, न, मा, मी, मतलब नागालैंड, मणिपुर, और ये रहा मेरे पास मिजो, मिजोरम, मिजो लोगों का, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। आधे से ज्यादा हमारा हो गया है ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर को चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा बड़ा सा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद ये जो हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ये है हमारे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर है हमारा झारखंड, किससे अलग हुआ था, बिहार से, ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से, तो बिहार हो गया। उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये है हमारा सिक्किम। बिहार के बाद उसके ऊपर हो गया सिक्किम, ठीक है। अब और ऊपर वाले नॉर्दर्न स्टेट्स में जाते हैं। ये रहा मेरा हरियाणा, पंजाब, ठीक है, फिल करते हैं इसको। ये है मेरा पंजाब, ये रहा मेरा हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। ये है मेरा उत्तराखंड, क्या हम हैं अभी, उत्तराखंड, ठीक है, ये रहा मेरा उत्तराखंड। उसके ऊपर हिमाचल, देखिए, ठीक है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद फिर ये वाला एरिया, ये हो गया मेरा JNK वाला एरिया, और ये हो गया मेरा लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। तो लगभग लगभग हमने इसमें सारे दिखा दिए हैं, 2 यूटी भी दिखा दिए, बाकी यूटी भी अगले इसमें दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये है हमारा सारा का सारा इंडिया का मैप। ये हमें बिल्कुल दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ताकि हमें अगर कोई मंदिर याद करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, मंदिर आते हैं और किसी ताल का नाम पूछ लेगा, वो किसी रामसर साइड का नाम पूछ लेगा, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीजों के नाम पूछ लेगा। तो हमें याद होना चाहिए कि वो किस स्टेट में है और वो स्टेट किस एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वहां पर, कि अगर ऐसे करके हमारी हवाएं आ रही हैं, मानसूनी हवाएं आ रही है, बारिश हो रही है, तो कितनी बारिश होती है, क्या होती है, यहाँ से यहाँ जब जाती है तो बारिश का पैटर्न क्या होता है, बारिश का पैटर्न से ही हमारी फसलें बनेंगी, फसलें बनेंगी तो खान पान चेंज होगा, ठीक है। जहाँ नदियां ज्यादा हैं वहां पे क्या होगा, लोग मछलियां खा रहे हैं, ठीक है, मछली भात खा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं है, खेत खलियान है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोटी खाई जा रही है ना। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, तो इससे हमें काफी चीजें पता चल जाएंगी इसकी, ठीक है। तो इंडिया का सारा मैप ये हो गया है। अब एक बार हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा यूटी वाला एरिया है, उस यूटी वाले एरिया को भी करके देखते हैं, ठीक है। जो यूटी है, जितने सारे यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, या इंग्लिश में कहते हैं जिसको हम यूनियन टेरिटरीज। ये सारा हो गया था हमारा। इसमें हमने, ठीक है, इसमें हमने बिहार छोड़ दिया था ना, ये था बिहार यहाँ पे, ठीक है। हमने ये सब तो फिल कर दिए थे, ये रह गया था हमारा बिहार। चलिए, ये है हमारा यूटी वाला, ठीक है, यूटी, सारे के सारे, ठीक है। चलिए, ये तो हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। ये वाला कौन सा यूटी है, ये है हमारा सबसे ऊपर, देखते हैं ये क्या है हमारा, लद्दाख। लद्दाख, ये क्या है हमारे पास, JNK। ये क्या है हमारे पास, दिल्ली। दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली। ये क्या है जो यहाँ पर छपा हुआ है, जो ये है हमारे पास चंडीगढ़।
ठीक है, फिर से देखना, ऊपर नॉर्थ में कौन कौन से हो गए, लद्दाख हो गया, JNK हो गया, दिल्ली हो गया और चंडीगढ़ हो गया, ये 4 ऊपर हो गए। अब नीचे आते हैं, देखिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एवं दीव, पहले ये अलग अलग थे, अब ये एक ही हो गए हैं। ठीक है, क्या क्या है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये हो गया एक, ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और ये है हमारे पास पुडुचेरी। कितने हो गए, काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हो गए, जो हमें अभी सारे मैप में ड्रॉ करके देख लिए, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये हो गई। अब एक बात है, हम पुडुचेरी को लेके, एक पॉइंट पुडुचेरी को लेके है, देखिए एक बार इसको चेक करते हैं। पुडुचेरी को लेके ये देखिए, हमेशा ध्यान देना इस पॉइंट का, पुडुचेरी का जो पॉइंट है इसको हमेशा ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि और जो है वो सबके सब तो एक ही स्टेट में है, लेकिन जो हमारा पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी है, उसमें क्या है, वो एक से ज्यादा स्टेट में है। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये जो है सारे के सारे, पुडुचेरी क्या था, पुडुचेरी था फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी था, तो उसके बाद उसमें कुछ पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस भी था, तो उस वजह से क्या हुआ हमारा कि जहां जहां पर भी ये था, जहां जहां पर भी ये कॉलोनीज थी, ये आजादी के बाद आजाद हुई थी। ठीक है, 1947 में आजाद नहीं हुई थी, उसके बाद आजाद हुई थी। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जहां पर ये सारे के सारे सेम थे, उनको एक ही यूटी के अंदर डाल दिया गया, और उसका नाम क्या था, पुडुचेरी। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि पुडुचेरी कितने स्टेट्स में इंक्लोज्ड है, इंक्लोज मतलब कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकी चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, अदर स्टेट से घिरी हुई है। खुद ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये अदर स्टेट से घिरी हुई है। देखिए पहला अगर मैं यहां बात करता हूं, ये यमन डिस्ट्रिक्ट जो है किसका, पुडुचेरी का। यमन डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसमें है, ये देखिए कौन सा स्टेट है, ये है मेरा आंध्रा वाला, आंध्रा वाला। ठीक है, आंध्रा वाला। अब जैसे मैं इसके नीचे आता हूं, तो जो पुडुचेरी है और कराईकल है, पुडुचेरी और कराईकल जो है, पुडुचेरी और कराईकल जो है वो किसमें पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ठीक है, ये दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, पड़ते का है तमिलनाडु स्टेट में। और जो माहे डिस्ट्रिक्ट है, माहे डिस्ट्रिक्ट है किसका, पुडुचेरी का। पुडुचेरी क्या है, एक उत्तराखंड, ये भारत देश की क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और माहे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है केरल में। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो पुडुचेरी है वो कितने स्टेट्स में है, 3 स्टेट में है। स्टेट कितने हैं, 3, लोकेशन कितनी है, 4, 3 स्टेट 4 लोकेशन। पहली वाली जो जन्म है ये है हमारे पास किसमें, आंध्रा में, ये आंध्रा के अंदर है। और जो मेरे ये हैं दोनों पुडुचेरी और कराईकल, ये किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। और मेरा ये जो बचा, ये है मेरा केरला के अंदर, केरला या केरलम जो कहो उसके अंदर है। ठीक है, पक्का ध्यान रहेगा। जन्म है कहां, आंध्रा के अंदर, पुडुचेरी है तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी और कराईकल है तमिलनाडु के अंदर, और माहे डिस्ट्रिक्ट है हमारे केरला के अंदर। 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट, याद रखना, 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट, किसके, पुडुचेरी के। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं वो तो एक एक जगह ही हैं, अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये ऐसे फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि जहां पे फ्रेंच और पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस था, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर डाला, जिसका नाम था पुडुचेरी। लेकिन वो 4 अलग अलग लोकेशन थी जो 3 स्टेट्स में फैली हुई है। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान देना। अब इसको देख लेते हैं एक बार। यहां पर क्या है, हम देख रहे हैं कि जो इंडिया के एकदम बीच से जाती है, कौन सी लाइन जाती है इंडिया के बीच से, 23 एंड 23 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में जो एक इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन का क्या क्या नाम है, उस इमेजिनरी लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के बिल्कुल बीच से होके जाती है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया के बिल्कुल बीच से होके जाती है। अब इंडिया के बिल्कुल बीच से होके जाएगी, तो अच्छा इसका फर्क क्या पड़ेगा फिर, इसका फर्क क्या है कि वो बीच से जाए, आगे से जाए, पूर्व से जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब
यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ नीचे से कौन सी लाइन जा रही थी, यहाँ से जा रही थी हमारी, जो 800 समथिंग किलोमीटर दूर थी इंडिया के इस पॉइंट से, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इक्वेटर। अब इक्वेटर के आसपास क्या है, थोड़ा मौसम गर्म रहता है, ठीक है, साल भर सेम ही मौसम रहता है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहते हैं, ऊपर को जाते रहते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ठंडा भी रहता है, गर्मी भी रहती है। और वैसे अगर देखा जाए जनरल कंडीशन में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, एक मिनट इसमें, ये देखिए, ये है ना, तीन लाइन्स हो गई हमारी, ये रहा, एक, दो, और एक है इंडिया के बीच से होकर जा रही है, तीन, ये हो गया ना, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये है हमारी इक्वेटर, इक्वेटर, ये क्या था, इसका नाम क्या था हिंदी में, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ये इसका नाम क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में मकर रेखा, ये तो था, ठीक है, मकर रेखा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि सन जो हमारा सूर्य है, वो हमेशा मूवमेंट कहां से कहां करेगा, इन दोनों के बीच में, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही मूवमेंट करता रहता है। जैसे जून के टाइम पे वो इधर होता है मकर रेखा में, मकर रेखा में पड़ेगा तो इन पूरे एरियाज में, जहां पर मकर रेखा के आसपास वाले एरिया में सनलाइट एकदम डायरेक्ट पड़ेगी, गर्मी होगी, गर्मी कम होगी, ये जून वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब धीरे धीरे उसके बाद सूरज क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो दिसंबर के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास पहुंच जाएगा मतलब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाएगा, कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाएगा तो यहां पर सनलाइट एकदम स्ट्रेट पड़ेंगी, स्ट्रेट पड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि इस एरिया में दिसंबर में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब तो सन ऐसे ही मूव करता है, तो जो ये बीच का एरिया है, यहां हमेशा ही, इस एरिया में हमेशा ही सनलाइट सीधी पड़ती है, इस वाले एरिया में भूमध्य रेखा में, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम सेम ही रहता है, ज्यादा अंतर नहीं आता, 5 डिग्री का अंतर आता है, ज्यादा ठंडा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब इसमें जो मेरी मकर रेखा है, ये देखना एकदम इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर जाती है, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, ये पूछा जाता है कितने स्टेट्स हैं और कहां कहां पड़ते हैं, देखिए एक बार, ये है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, यहां देखते हैं इसको, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखिए ये रहा। अब देखते हैं कि कौन से स्टेट कवर कर रहा है। अब ये है बिल्कुल लगभग इंडिया के बिल्कुल बीच से जा रहा है। अब इसकी इससे क्या होता है, नीचे का मौसम अलग, ऊपर का मौसम अलग, मौसम में भी अंतर आ जाता है, ठीक है। देखिए पहला स्टेट, कितने स्टेट है पहले चेक करते हैं, वन, यहां भी देखो राजस्थान छू रहा है, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, ठीक है। ये तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, यहाँ भी ध्यान देना। नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, दो हैं, त्रिपुरा, और नीचे कौन सा है, मिजोरम, लास्ट में दो हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं इसको, पहला कौन सा है हमारे पास, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी निकल रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद ये कौन सा है, फिफ्थ वाला, झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। अब इनको ध्यान देना,
ये है हमारा त्रिपुरा, नमामिका मिजोरम। ये 8 स्टेट हो गए, ठीक है, 8 स्टेट से पास करता है। अब बारी आती है सर सबसे ज्यादा कहां पे कवर करता है, देखिए कहां पे कवर कर रहा है, सबसे ज्यादा कवर कर रहा है एमपी को, सबसे कम राजस्थान को, ठीक है, ये हो गए। अब इसको एक बार लिख लेते हैं हम, टॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब कहां कहां से गुजरती है देखिए इसको एक बार, ये क्वेश्चन आ जाता है। कितने स्टेट कवर करती है सबसे पहले, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी है। पहला है मेरा गुजरात, गुजरात। दूसरा है राजस्थान, गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। अब आपको अगर मैप याद हो गया होगा तो इसको सीक्वेंस में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हमेशा या मैप याद करना, मैप का बहुत जरूरी है। फोर्थ है हमारे पास छत्तीसगढ़, ठीक है, फोर्थ है मेरे पास छत्तीसगढ़। फिफ्थ, फिफ्थ है मेरे पास झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद सिक्स कौन सा है मेरे पास, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 6 हो गए, ठीक है। सातवां कौन सा था, सातवां लिख लेते हैं यहाँ पे। सातवां था मेरे पास त्रिपुरा, और आठवां था मेरे पास लास्ट वाला मिजोरम। इतने सारे स्टेट से ये पार करती है। ध्यान देना इन दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के किन 2 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है और सबसे कम, ठीक है। सबसे ज्यादा होती है इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक लंबाई किसकी, कर्क रेखा की, सॉरी मकर रेखा की सर्वाधिक लंबाई यहां कहां होती है, मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में क्या होती है, राजस्थान में सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है ध्यान देने वाला कि एक ऐसी रिवर है जो इसको 2 भागों में 2 बार कट करती है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहां पे हम लोग स्टार बना के, कौन सी नदी है वो, ठीक है, उसको लिख लेते हैं माही रिवर है। उसके बाद उसको अभी मैप में भी देख लेंगे हम कि कौन सी रिवर है वो, ठीक है। माही नदी, जो इसका उद्गम कहाँ है, कहां से निकलती है, इसका उद्गम है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, उद्गम है इसका कहां से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। फिर उत्तर की ओर को जाके राजस्थान जाती है, राजस्थान से एक यू बैंड लेते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी
मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब 2 टाइम कट करती है। अगर हम उसकी बात करें ये भूमध्य रेखा की, तो कॉन्गो, नीचे आगे तो कौन सी लाइन है, कर्क रेखा, तो उसका नाम क्या है, साउथ अफ्रीका में है, अभी याद नहीं आ रहा उस नदी का नाम, ठीक है। ये देख लीजिए इतने सारे हैं, और माही नदी का है, उद्गम होता मध्य प्रदेश से, जो किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। एक बार मैप में देख लेते हैं इसको, ये है, ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं माही रिवर को। बाकी फिर जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो हाँ, तो इसको पढ़ेंगे ही हम, ठीक है। तो कहां से निकलती है देखिए, यहां कैसे निकलेगी, फिर यहां से ऐसे होके राजस्थान जाके, फिर एकदम से यू टर्न लेती है ऐसे करके, फिर ऐसे निकलती है और यहां खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, 1 2। तो देखिए ये कौन सी है, माही नदी, माही रिवर, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहां से निकलती है मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की ओर को जाके यू टर्न लेती है, यू टर्न लेते हुए गुजरात से होते हुए यहां चली जाती है। तो एक बार यहां कट करेगी, एक बार यहां कट करेगी, तो 2 बार नदी कट करती है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, कल बाकी बाकी हम कल पढ़ेंगे, चलिए ठीक है, थैंक यू।